अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। धर्मांतरण मामला इंसाफ की कसौटी पर मौलाना कलीम सिद्दीकी और भारत में धार्मिक भेदभाव। दोस्तों, आप देख रहे हैं अजहर राइट्स हिंदी। वीडियो को लाइक और शेयर करने से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी। धर्मांतरण का मुद्दा भारत में हमेशा से संवेदनशील रहा है, ख़ासकर जब मुसलमानों का जिक्र हो। हाल ही में लखनऊ के चर्चित अवैध धर्मांतरण मामले में NIA और ATS की जांच के बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम और 16 अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया। इनमें से 12 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, जबकि बाकी 4 को 10 साल की जेल दी गई। इस फैसले ने कई सवाल उठाए हैं, ख़ासकर उन तथ्यों को लेकर जो इस मामले में गवाहों और सबूतों की कमी की ओर इशारा करते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी, शांति और इंसानियत का संदेश देने वाले। मौलाना कलीम सिद्दीकी का नाम भारत में धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। उनका जीवन धार्मिक शिक्षा और इंसानियत के लिए समर्पित रहा है। उनके बयानों और प्रवचनों में हमेशा शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश होता है। उन्होंने कभी किसी भड़काऊ या नफ़रत फैलाने वाले बयान का समर्थन नहीं किया। इसके बावजूद उन्हें धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोपों में फंसाया गया और जेल भेजा गया। सवाल ये है कि क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया है जिसने कहा हो कि मौलाना ने उसे जबरन या अवैध रूप से धर्मांतरित किया है? अधिकतर मामलों में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने इस्लाम अपनाया उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऐसा किया। क्या किसी भी आरोपी के खिलाफ किसी ठोस सबूत के अभाव में उन्हें दोषी ठहराना न्यायोचित है? यति नरसिंहानंद और भड़काऊ बयानबाजी। दूसरी तरफ यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के बयान आए दिन मीडिया में दिखाई देते हैं, जिनमें खुलकर नफ़रत फैलाने की बातें होती हैं। यति नरसिंहानंद ने कई मौक़ों पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसक और भड़काऊ भाषण दिए हैं। उनके ख़िलाफ़ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जेल भेजने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई। ये सवाल उठता है कि एक तरफ एक शांति प्रिय मौलाना को जेल में डाल दिया जाता है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से नफ़रत फैलाता है वो खुलेआम घूम रहा है। क्या ये भेदभाव नहीं है? भेदभाव के प्रमाण अलग अलग मानदंड। राम भगत गोपाल, सुरेश चौहान के और रामगिरी जैसे लोगों के खिलाफ भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। ये लोग लगातार मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ नफ़रत फैलाने और दंगे भड़काने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन इन लोगों के ख़िलाफ़ कानून का सख्त इस्तेमाल नहीं किया गया। इससे साफ तौर पर यह महसूस होता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में भेदभाव किया जाता रहा है। एक ही देश में एक ही कानून के तहत मुसलमानों और हिंदुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई का पैमाना अलग अलग क्यों है? ये सिर्फ मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला नहीं है, बल्कि ये उस बड़े भेदभाव का प्रतीक है जो आज भारत में मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय हर एक नागरिक का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हो। मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसे धर्म गुरुओं को सिर्फ इसलिए निशाना बनाना कि वे मुसलमान हैं और इस्लाम का प्रचार करते हैं, कहीं न कहीं न्याय के मापदंडों पर सवाल उठाता है। वहीं यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो खुलेआम नफ़रत फैलाते हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। ये भेदभावपूर्ण न्याय प्रणाली केवल समाज में विभाजन और असंतोष को बढ़ावा देगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत वास्तव में सभी के लिए समान न्याय देने वाला देश है, या फिर यहाँ धर्म के आधार पर न्याय का पैमाना बदलता रहता है? सच्चे लोकतंत्र और न्याय के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति के साथ समानता से बर्ताव हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि हमें भेदभाव के खिलाफ़ खड़ा होना चाहिए और न्याय की मांग करनी चाहिए।